गुड मॉर्निंग छात्रों। तो पीएससी पेड का आपको लिए प्रैक्टिस सेट में वीडियो बना रहा हूँ और जितना से ज़्यादा हो उतना से ज़्यादा आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है मॉडल प्रैक्टिस सेट। जैसे देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग माना जाता है। तो किस युग को माना जाता है? तो इसका पहला तो होगा ना, पहला जैसे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा है मेसोजोइक होगा। क्या होगा? चौथा इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? मेसोजोइक होगा। ठीक, दूसरे प्रश्न का देखिए, इसका राइट है दूसरा लिखा है प्रश्न हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। जो हड़प्पा लोगों के किसकी जानकारी नहीं था। तो किस चीज़ के लोगों के पास जानकारी नहीं था? तो लोहा। किस चीज़ का जानकारी नहीं था? लोहा का। लोहा के बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक, तीसरा देखिए प्रश्न, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? तो किसके संरक्षण में हुआ? बैरम खान के। किसके संरक्षण में? बैरम खान के संरक्षण में हुआ था। चौथा प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों यानी जो हमारा 1857 के विद्रोह हुआ था तो किसके माध्यम? ब्रिटिश सेना में और भारतीय सैनिकों का हुआ था विद्रोह के कारण हुआ था। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला होगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था। पांचवा प्रश्न देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो किसके संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलोर के। किसके साथ? मंगलोर के। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मंगलोर, यानी बी ऑप्शन होगा। आप देखिए जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न मिलेंगे। इसी जैसे हमारा सिलेबस है उसी के माध्यम से हम आप एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक, अगला जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और निम्नलिखित में किसे राजा जी भी कहा जाता है। यानी छठे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और जो छठे प्रश्न है निम्नलिखित में किसे राजा जी भी कहा जाता है। तो किसे सुने होंगे बहुत, श्री राजा गोपालाचारी जी का। तो इन्हीं को कहा जाता है। किसका इसका राइट होगा? दूसरा का। ठीक, फिर 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां प्रश्न आपको लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। किस वर्ष में? 1907 ईस्वी में हुआ था। 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भवस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो किनके साथ जुड़ी हुई है? तो इनका हमारा राइट आंसर का होगा उराओन। कौन होगा? उराओन होगा। ठीक, 9वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ, ये तो सबको होना चाहिए पता। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। अगला प्रश्न 10वें के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से
किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? तो इनके बिस्मार्क के, किसके माध्यम से? बिस्मार्क के। भूगोल से देखिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन से देश राजधानी का मेल गलत, यानी कौन सा देश का राजधानी का मेल गलत है? तो जो फिलीपींस है इसकी राजधानी मनीला है। सीरिया के राजधानी का दशमिक है। साइप्रस सिंगापुरिया है। जो इसकी राजधानी हमारा है, जो जॉर्डन है, इसका स्थान है, ये राजधानी हमारा क्या है? ये इनके मिल त्रुटि यानी गलत है, यही इसका राइट आंसर हमारा होगा। ठीक। चौथा, टुंड्रा प्रदेश टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है क्या? जो टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इसका राइट यानी किसके लिए वहाँ पे लोगों प्रसिद्ध हैं? किसके लिए? तो पशुपालन के लिए। किसके लिए? पशुपालन के लिए। तीसरा प्रश्न 13 देखिए, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीन यानी प्राचीन सबसे पुरानी पर्वत हमारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सुने होंगे, कौन सा? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत होगा। 14 नंबर देखिए प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपल बायो रिजर्व स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो नाबार्ड हमारा संस्था है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी 1862, 1982, 1984, 1994, 1992। तो इनके स्थापना कब किया गया था? 1982 में। 1982 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? इसकी अवधि जो सीमा चला था, यानी कब इसका लागू किया गया? तो कब किया गया था? इसका 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसकी कार्य था। अंत्योदय अन्न योजना AY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत किस समय किया गया था? तो इसकी शुरुआत 2000 में किया गया था। ठीक। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नहीं, इनके कौन से? एडम स्मिथ थे। कौन थे? ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसी के माध्यम से प्रश्न बना है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, इम्पीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930, 1935, 1955, 1921। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 हो जाएगा। ठीक। अब आएंगे अगले से माध्यम से, लिखा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन पे हम चर्चा करें। इसमें से 5, लिखा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार से संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद जो पूछा था, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 6, यानी इसका राइट आंसर 3 होगा। तीसरा क्या होगा? ऑप्शन इसका तीसरा हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी समाज के समझदारी ढांचे को बढ़ावा देना,
यानी इसका राइट है, यदि आंसर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुनिश्चित करना होता है। इसका क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और को सुनिश्चित करना होता है। ठीक। अगला, धान उद्योग के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? 110। किसके? 110 के तहत है। भारतीय संसद के अंग हैं, जो भारतीय संसद के अंग हैं। तो भारतीय संसद के अंग हमारे क्या हैं? जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। 25 नंबर देखिए, वर्ष 1977 में इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने की सरकारी समिति नियुक्त की गई। तो किसके जांच? तो अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता। विज्ञान से देखिए प्रश्न जो पूछे जाएंगे। विज्ञान से, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग नहीं है? कौन सी कोशिकांग नहीं है? तो कौन सी कोशिकांग नहीं है? माइक्रोसोम। कौन सी कोशिकांग नहीं है? माइक्रोसोम। 27 नंबर, जब आँख में धूल जाती है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? गुलाबी हो जाता है, जैसे कार्निया, रक्तपटल, नेत्र श्लेष्मला, दृपटल। यानी कौन से इसके अंग जो सूज जाता है? तो इसका कौन सा अंग सूज जाता है? नेत्र श्लेष्मला। इसका राइट आंसर कौन होगा? 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3। 28 नंबर देखिए, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंड हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं क्या है? इस परिवर्तन को कहते हैं क्या? इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? एंथोथर्मिक। एंथोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोथर्मिक। 29 नंबर है, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? किसके? थोरियम। किसके? थोरियम के माध्यम से निर्भर करती है। 30 नंबर देखिए, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुए ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? किस इकाई से नापा जाता है? तो किसके इकाई से? रॉन्टगन। किसके द्वारा? इसके राइट आंसर 3 होगा। कौन होगा? रॉन्टगन होगा। क्या होगा? अब गणित और रीजनिंग का हम अलग से इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक। गणित और रीजनिंग का अलग वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट का एक, और हिंदी का हमने इस पे लेंगे। जैसे सामान्य हिंदी के देखिए, जैसे पूछा सच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो सच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सच का देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगे। ठीक। तो सच शब्द का विलोम क्या होंगे? दामिनी का परिवाची शब्द, दामिनी शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? दामिनी शब्द का परिवाची शब्द बिजली होगा। दामिनी शब्द का परिवाची क्या होगा? बिजली होगा। अगला 38 नंबर देखें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश क्या है? तो निश्चित समय में तो क्या होगा? अध्यादेश होगा। क्या होगा? अध्यादेश। टिप जाल में कौन सी संधि है? टिप जाल में कौन सी संधि है? तो टिप जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है।
निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से की त्रुटि है। यानी इस जो वाक्य में दिया गया ध्यान से पढ़िए, इनमें जो त्रुटियां उन पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी उसी को खोज करना है। तो किसमें क्या करना है, जैसे आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसकी जो मानसिक तनाव हो वो गुजर गई है, यही हमारा क्या है, गलत है। यही क्या है, गलत है। अब कहने का मतलब किस प्रकार के आधुनिक परिवार के एक हिस्सा बनकर जिंदगी सामाजिक तनाव से गुजर गई। तो गुजर गई का मतलब यही शब्द को क्या करना है, ये हमारा त्रुटिहीन माना गया। तो ये गुजर गई ही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, हिंदी का देखिए, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करना है। करा है 71 से 75 जो प्रश्न देंगे इसी से इसका उत्तर खोज को लिखना है। ठीक, करा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है, वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया। अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति से आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया गया। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भूल नहीं सकते हैं। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिक को मानव कल्याण करने का आविष्कार करने चाहिए। जो मानव का जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को मानव को कल्याण करने के लिए वो चीज़ों का क्या करना चाहिए, आविष्कार करना चाहिए। जैसे लिखा है, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है। साफ साफ आपको समझ में आया, विज्ञान ने मानव को क्या बनाया। अभी पढ़े हैं ध्यान से, उसमें देखिए क्या बनाए हैं। वैज्ञानिक बनाए, शिक्षक बनाए, डॉक्टर बनाए, दानव क्या बनाए हैं। तो उसी पर हमने क्या कहते हैं, दानव बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, दानव। तब विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। कैसे की है, मानव श्रम को कम करके, मानव को मारकर, उपयुक्त में से दोनों। किसको किया, तब मानव श्रम को कम करे। आराम से ध्यान से पढ़िए, सारे उसी से हमने दे रहा हूँ। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसमें जो गद्यांश से करा, विज्ञान और मानव, विज्ञान और समाज, विज्ञान अभिशाप है वरदान, विज्ञान की महिमा। तो इसमें क्या होनी चाहिए, इनके जो हमारा गद्यांश क्या कर रहा है, जो विज्ञान अभिशाप और वरदान है। क्या है, वैज्ञानिक को कैसा आविष्कार करना चाहिए, मानव कल्याण करने के लिए, प्रकृति के खिलाफ। तो अभी आगे नीचे मिला था, मानव के कल्याण करने के लिए। किसके लिए, मानव को कल्याण करने के लिए। इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक, 75 नंबर देखिए, विज्ञान एक बुरा मालिक है, क्या आश्रय हैं। तो इसके क्या आश्रय हैं। ठीक, तो क्या करा, विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। उपयुक्त में से इसका सारे हमारे क्या हैं, सही हैं। इसका उपयुक्त में से सारे सही हैं। इसी तरह दो गद्यांश मिलेंगे, दोनों गद्यांश का उत्तर इसी में रहेंगे। आराम से पढ़िएगा। अब 76 से 80 तक जो दिया है, इसी में इनके गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
जैसे लिखा है, हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों के हित कर सकते हैं। भूखे की रोटी खिला सकते हैं। नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अनपढ़ों के लिए शिक्षा प्रबंध कर सकते हैं। जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। धर्मशाले बनवा सकते हैं। गरीबों को उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षित को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानो अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों के पेट पाल सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखा सकते हैं। प्यासों की पानी पिला सकते हैं। अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। इन सारे प्रश्न का जो 76 से 80 तक प्रश्न का उत्तर इसी में से छांटना। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न पे जो लिखा है, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं। धन के बल पर हम दूसरों की हित से यानी सहायता कर सकते हैं। भूखे की रोटी खिला सकते हैं। नंगे को वस्त्र दे सकते यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त में से सभी। सच्चा दान क्या होता है। सच्चा जो दान होता है हमारा वो क्या होता है, तो क्या होता है, सबसे सच्चा दान क्या हो, शिक्षा का दान करना ही माना जाता है। अगला, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है। प्यासों की पानी पिलाना। भूले भटकों को राह दिखाना। तीसरा है अबलाओं को रक्षा करना। यानी इसका राइट आंसर यदि माना जाए तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। क्या होगा, सभी, क्योंकि सबके लिए भलाई है। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा। इन जो इसमें हमने पढ़ा गया इसकी मेन क्या होगा, तो इनकी मेन हमारा जो पढ़ा गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परोपकार के प्रकार। जैसे समान जागरूकता से देखिए प्रश्न क्या है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डर में पर पहना जाता है। किसके, ये सिर पे पहना जाता है। कहाँ पे पहना है, सिर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिर होगा। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इनमें कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। तो कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है, दिघी। कौन सा, दिघी बंदरगाह जो गुजरात में स्थित नहीं है। 63 का, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट ना उड़ीसा होगा। क्या होगा, उड़ीसा। 64 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा, उर्वरक, कपास, इस्पात, प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है, जो हमारा इसका कपास ये हमारे लिए नहीं है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर कब मनाया जाता है, सुने होंगे 16 सितंबर को। कितने को, 16 सितंबर को। इसका राइट आंसर 2 होगा। 66 देखिए, सुल्तान ऑफ लोअर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। तो इसका किस खेल के लिए है, तो हॉकी के लिए। किसके लिए, हॉकी के लिए। 67, भारत के किस राज्य को भारत के रोटी के टोकरे का लोकप्रिय नाम दिया गया। पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया, किस, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पंजाब को।
किस शॉर्ट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है? तो किसके? हामिद चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, बी.आर. नायकवाल। तो किसके द्वारा? इसका किसके द्वारा होगा? तो इसका राइट है सलमान खान को। किसके? 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का रूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामाजिक कला यानी मार्शल आर्ट के रूप में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 3, इसका कौन सा? जो भवई है वो हमारा इसका नहीं है। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडन को बनाए रखने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट नंबर हमारा क्या होगा? एफ है टी एफ, यानी एफ टी एफ। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3। आपको वीडियो साफ नहीं दिखाएगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को मजबूती से करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हर कंपटीशन में हावी होना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक किए, सब्सक्राइब सपोर्ट करिएगा। ठीक, सभी छात्रों को हमारे तरफ से धन्यवाद।